अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम इन हुरियास किचन। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो चलिए देखते हैं आज हमारे किचन में क्या बनने वाला है। तो आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार और बहुत जल्दी बनने वाले दही बल्ले, वो भी बहुत ही आसान से तरीके से और टेस्ट में बाजार से कहीं बेहतर। तो चलिए बिना इंतज़ार के बहुत मज़ेदार से दही बल्ले बनाना स्टार्ट करते हैं। तो दही बल्ले बनाने के लिए सबसे पहले हम बनाएंगे फुल्कियाँ और भल्ले, जिनको हम आज दोनों चीज़ों को बेसन से तैयार करेंगे। जिसके लिए यहाँ मैंने लिया है 1 कप बेसन, 1 चाय का चम्मच नमक, 1 चाय का चम्मच इसमें जाएगा लाल मिर्च का पाउडर और आधा चाय का चम्मच जाएगा इसमें अजवाइन, जिससे इसमें बहुत मज़ेदार सा टेस्ट आएगा। और 1 चाय का चम्मच जाएगा इसमें बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा हम यूज़ करेंगे, बेकिंग पाउडर यूज़ नहीं करेंगे। तो इन तमाम चीज़ों को बेसन के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब इसमें जाएगा पानी। पानी यहाँ तकरीबन 1.5 कप यूज़ हुआ है। पानी हम बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके ही ऐड करेंगे ताकि मिक्सचर जो है वो ज़्यादा पतला नहीं हो जाए। ये आप देख सकते हैं मिक्सचर को बिल्कुल इतनी सी ही इसकी हमें थिकनेस चाहिए। इससे ना तो ज़्यादा पतला होना चाहिए और ना ही इससे ज़्यादा थिक। और इसको हम कवर करके 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे। तब तक हम दूसरी तरफ पैन में ऑयल को गरम कर लेंगे। 15 मिनट हो गए हैं, ऑयल भी बिल्कुल गरम है। ऑयल को हम चेक करेंगे। इस बैटर में से हम 1 ड्रॉप डालेंगे और अगर मिक्सचर फ़ौरन ऊपर आ जाए तो इसका मतलब है कि ऑयल हमारा बिल्कुल सेट है। और आप देख रहे हैं मिक्सचर को जैसे ही मैंने डाला है वो फ़ौरन ऊपर आ गया। इसका मतलब है कि बैटर भी हमारा बिल्कुल ठीक रेडी हुआ है। फुल्कियाँ बनाने के लिए ये हम चम्मच यूज़ करेंगे। आप कोई सा भी चम्मच ले सकते हैं जिसमें छोटे छोटे सुराख हों। अगर आपके पास कोई भी इस तरह से चम्मच नहीं है तो कोई मसला नहीं है, आप चम्मच से थोड़ा थोड़ा मिक्सचर डाल के भी इसको बना सकते हैं। और अब हम इनको क्रिस्पी होने तक फ्राई करेंगे और तकरीबन इनको फ्राई होते और क्रिस्पी होते हुए 3 से 4 मिनट ही लगेंगे और ये बहुत अच्छे से बनकर रेडी हो जाएंगी। ये आप देख सकते हैं इनका बहुत प्यारा सा गोल्डन सा कलर आ गया है और ये बहुत ही अच्छे से क्रिस्पी हो गई हैं। ऑयल को सेपरेट करते हुए एक प्लेट में निकाल लेंगे। और इसी तरह से आप फुल्कियाँ बनाकर इनको 3 से 4 माह के लिए सेव भी कर सकते हैं। इनको फ्राई करने के बाद जैसे ही रूम टेम्परेचर पे आए आप इनको निकाल के किसी भी जिपलॉक बैग में डालें और इसको 2 से 3 माह के लिए फ्रीज़र में आप फ्रीज कर लें और इस तरह से ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगी। और अब हम बल्ले रेडी करेंगे जो माश की दाल से भी बनाए जाते हैं और मूंग की दाल से भी, लेकिन आज हम बेसन से ही बनाएंगे क्योंकि ये बहुत ही आसानी से एक ही मिक्सचर से आप दोनों चीज़ें बनाकर रेडी कर सकते हैं। और इसको हम 1 चम्मच की मदद से इस तरह से डालते जाएंगे। यहाँ मैंने 1 चाय का चम्मच लिया है, ये तकरीबन 1 चाय का चम्मच मैं इसमें ऐड करती जा रही हूँ और ये फूल कर डबल होती जाएंगी। तो चलिए इसी तरह से तमाम जो भल्ले हैं उनको भी बनाकर रेडी कर लेते हैं। और इनका भी बहुत प्यारा सा गोल्डन सा कलर आ गया है और ये बहुत क्रिस्पी हो गई हैं और तकरीबन इनको फ्राई करते हुए यहाँ मुझे 4 से 5 मिनट हुए हैं। फुल्कियाँ और भल्ले दोनों चीज़ें ही रेडी हो गई हैं। अब इनको 10 से 15 मिनट तक हम रूम टेम्परेचर पर आने देंगे और जैसे ही कूल होंगी इनको हम पानी में सोक कर देंगे। जिसके लिए यहाँ मैंने लिया है 1 बाउल और इसमें इन दोनों चीज़ों को डालकर हम इतना पानी डालेंगे कि ये दोनों चीज़ें बहुत अच्छे से डिप हो जाएं और इनको हम तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए इसके अंदर पड़े रहने देंगे। और तब तक इसको हमें भिगोना है जब तक ये अच्छे से सॉफ्ट नहीं हो जाती, क्योंकि ये होममेड हैं तो ये बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाएंगी। अगर आप बाजार वाली यूज़ करें तो उनको तकरीबन आधा घंटा के लिए सोक करना पड़ेगा। तो अब हम देख लेते हैं कि दही बल्ले बनाने के लिए हमें और किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। और यहाँ मैंने ली है 1 प्याली आलू, जिनको मैंने बारीक काट कर बॉईल कर लिया था। इसके अलावा जाएंगी 1 प्याली बारीक कटा हुआ प्याज और 1 प्याली इसमें जाएंगे बारीक कटे हुए टमाटर और 7 से 8 हरी मिर्च को मैंने बारीक बारीक काट लिया है। इसके अलावा इसमें जाएगा नमक,
1 चाय का चम्मच, काला नमक 1 चाय का चम्मच, चाट मसाला इसमें जाएगा 4 से 5 बड़े खाने के चम्मच और इसके अलावा इसमें जाएगा 1 किलो दही। भल्ले और फुल्कियों को भिगोए हुए तकरीबन 20 मिनट हो गए हैं। ये बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। इनको हम दोनों हाथों से दबाते हुए इसका अच्छे से पानी निकाल लेंगे और इनको सेपरेट कर लेंगे। और अब जाएगा इसमें दही। दही को मैंने बहुत अच्छे से बीट कर लिया है। दही हम सारा एक ही दफ़ा यूज़ नहीं करेंगे बल्कि थोड़ा थोड़ा करके 3 दफ़ा हम इसको इसमें ऐड करेंगे। और इस तरह से अलग से दही ऐड करने से हमारे जो बल्ले हैं वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और बहुत ही जूसी से बनेंगे। तो आपने इस स्टेप को बिल्कुल भी मिस नहीं करना। तो चलें इसको अच्छे से मिक्स करके 2 मिनट के लिए इसको एक साइड पे ऐसे ही पड़ा रहने देंगे और दूसरी तरफ हम तमाम चीज़ें जो हैं उनको अलग से मिक्स कर लेंगे। जिसके लिए यहाँ हम लेंगे एक अलग बाउल और इसमें तमाम चीज़ें जो हमने सब्जियाँ काट के रखी थी वो ऐड करेंगे। और अब इसमें जाएगी 1 से 1.5 खाने का चम्मच चीनी और इसके अलावा इसमें जाएगा काला नमक आधा चाय का चम्मच और चाट मसाला इसमें जाएगा 3 से 4 खाने के चम्मच भर के। आप इसको अपनी पसंद के मुताबिक कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। थोड़ा सा हम रख लेंगे जिसको हम एंड में इसके ऊपर स्प्रेड करेंगे। तो चलें इन तमाम चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स करते हैं। और यहाँ मैं आपसे एक टिप शेयर करूँगी जो इनके टेस्ट को और भी ज़्यादा बढ़ा देगी। आपने इन तमाम चीज़ों को मिक्स करके इस तरह से बाउल को पकड़ के बहुत अच्छे से शेक करना है। ऐसे शेक करते ही आपको बिल्कुल इसमें से बाजार वाली खुशबू आना स्टार्ट हो जाएगी। और अगर आप मेरे स्टाइल से बनाएंगे तो आप इस स्टेप को बिल्कुल भी मिस नहीं करेंगे। और अब हम इन तमाम चीजों को बहुत अच्छे से इकट्ठा करके मिक्स कर लेंगे। और साथ साथ थोड़ा थोड़ा दही भी इसमें ऐड करते जाएंगे। और अगर आपको फील हो कि दही ज़्यादा खट्टा नहीं है तो आप इसमें 1 लेमन जूस भी ऐड कर सकते हैं। मुझे इसमें नमक कम लग रहा था तो इसलिए इसमें आधा चाय का चम्मच नमक और ऐड कर देंगे और इनको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो चलिए अब इनको डिश आउट करते हैं। और जो अब थोड़ा सा दही बचा था वो भी हम इसके ऊपर ऐड कर देंगे जिससे इसकी बहुत ही प्यारी सी लुक आएगी। यहाँ हमने 1 किलो दही लिया था जिसको हमने 3 स्टेप में यूज किया है। और अब इसके ऊपर जाएगा चाट मसाला और चाट मसाले के साथ ही इसके ऊपर जाएगी ग्रीन चटनी जिसको हमने पुदीना, सब्ज मिर्च और हरा धनिया डालकर पीस लिया था। और इसके अलावा इसमें जाएगी केचप जिससे इसका बहुत ही मज़ेदार सा टेस्ट होगा। तो चलिए यहाँ हमारे बहुत ही मज़ेदार से बाजार से कहीं बेहतर दही भल्ले जो है वो बन के रेडी हो गए हैं। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आसानी से आप तक पहुँच सके। अपना बहुत ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें, मज़े मज़े के खाने बनाकर अपनी फैमिली को खिलाते रहें। तो फिर मिलेंगे मेरे किचन में किसी नई और यूनिक सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।